हेलो, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सबका ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और जैसा कि कल ही नोटिस आ गया था, न्यूज़ आपके पास आ गई होगी कि जो ASRB AO FAO का Tier 1 एग्ज़ाम जो 3 अक्टूबर को होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन इस तरह की न्यूज़ आने के बाद भी मैसेज आ रहे थे, क्योंकि आप लोगों को शायद विश्वास होता है मुझसे सुन के, तो आप सभी के इतने प्यार और विश्वास के लिए बहुत आप सभी का शुक्रिया। न्यूज़ बिल्कुल सही है, ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया है इसका Tier 1। और ये अब कब होगा, तो देखिए ऐसी कोई डेट उन्होंने नहीं बताई है। उन्होंने बस ये कहा है कि जब भी होगा उसके 15 दिन पहले हम नोटिस दे देंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग अक्टूबर में तो ये नहीं होगा। अक्टूबर में तो संभावनाएं कम हो जाती हैं। अक्टूबर का लास्ट संडे या फिर नवंबर में ही एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, यानी सिविल सर्विसेज जिन्होंने भी भरा है और दोनों पेपर जिनके थे उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब वो अच्छी तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं प्री की। ठीक है, बीच में कोई पेपर अब नहीं है उनका। अगर ये था पहले तो अब ये बीच में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस एग्ज़ाम को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी मैसेजेस आ रहे हैं और अभी तक आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो फिर से उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, Tier 1 प्योरली ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ना कंप्यूटर पर टाइप करना है, ना पेन पेपर में लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका 4th सेक्शन है उसमें इंग्लिश और हिंदी आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अब पेपर जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे, कॉम्प्रीहेंशन टाइप। जैसे बैंकिंग में आप देखते हैं लंबा सा कॉम्प्रीहेंशन होता है, उससे 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं और फिर कुछ ग्रामर के भी फिर इन द ब्लैंक सब कुछ होते हैं, उस तरह का पेपर रहेगा। ठीक है, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी को लेकर आपको डाउट है कि वो पेपर कैसा रहेगा, तो वो भी सेम जैसे हिंदी का अगर बेसिक पेपर आपने कोई भी दिया होगा, देखा होगा, तो उसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, उसके बाद में फिर इसी तरह से ग्रामर के संधि समास सब तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, वैसा ही ये पेपर रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि कुछ और होगा। बुक की आप लोग बात कर रहे हैं तो जो बेसिक बुक इंग्लिश के लिए आती है, जैसे SP बख्शी हो गई, प्लिंटू, पैरामाउंट, MB पब्लिकेशन, जो भी बुक आपके पास है आप फॉलो कर रहे हैं पहले से, उसी तरह हिंदी के लिए जो भी बेसिक एग्जाम के लिए बुक आती है, जो भी बेसिक एग्जाम चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का, जो बेसिक बुक, जैसे लूसेंट की भी एक बेसिक बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ स्पेशल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जैसा बैंकिंग का पेपर रहता है उस तरह का पेपर है। ठीक है, तो ये दो डाउट फिर से बार बार आ रहे थे, तो अभी दिमाग में रख लिया। अब आपके पास अच्छा टाइम मिल गया है आपको तैयारी करने का, 1 महीना और आपके पास है। ठीक है, उसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको पता है कि 60-65% अगर आप उसमें ले आएंगे विदाउट सेक्शनल कट ऑफ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। मेन जो इसका चालू होता है वो Tier 2 से मार्क्स जोड़ना चालू होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को लेके मैं फिर से आपको एक वीडियो बताऊंगा और टेस्ट सीरीज भी इसकी लेंगे। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। जो सिविल सर्विसेज वाले हैं फोकस होके अब सिविल सर्विसेज की कीजिए, ASRB को उसके बाद में देखिएगा। और ASRB ही अगर किसी के पास था और सिविल सर्विसेज नहीं है तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो वो गारंटी अब श्योर कर सकता है अपना Tier 1 क्वालिफाई करना। ठीक है, सो गुड बाय, जय हिंद।